हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही है, यानी कि दिन है शनिवार का और सुबह का वक्त है। सुबह के 6:30 से पौने 7 के बीच का ये टाइम होगा। तो बच्चों को जाना है स्कूल। तो बच्चों की ना सिर्फ सेकंड सैटरडे की और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है। तो आज जो है बच्चों की छुट्टी नहीं थी। तो बस मैं जो है अपना आराम से नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नेक्स्ट डे बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाऊँगी। और क्योंकि आज हस्बैंड को तो ऑफिस जाना नहीं है, उनकी छुट्टी है, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा रिलीफ रहता है। वरना तो मेरे दिमाग में ना 3 से 4 चीज़ें चलती रहती है कि इसके बाद फिर मुझे दोबारा से जो है नाश्ते की तैयारी करनी होगी। तो बस यहाँ पर देखिए पनीर जो है वो मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद सिंपल से जो मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और अच्छे से जो है ना इनको मिक्स करेंगे और बस फिर जो है मैं बच्चों के लिए पराठे बनाना शुरू करूँगी। आटा जो है मैंने इससे पहले ही गूंद के रख लिया था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। हरी मिर्ची वगैरह भी मैं नहीं कट करके डालूँगी, क्योंकि होता है ना बच्चों के मुंह पे आ जाए स्कूल में फिर दिक्कत हो जाती है। और मेरे बच्चे तो हरी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची भी नहीं डाली है और प्याज भी ऐड नहीं किया है। और अगर आटा बहुत अच्छे से गूंदा हुआ हो ना तो पनीर के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब इतने फूले फूले पराठे बनते हैं ना। तो मैंने आज जितने भी पराठे बनाए ना सारे इतने अच्छे से फूले हुए थे। और जब आपकी बनाई हुई चीज़ ऐसे फूलती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चाहे वो रोटी हो फिर चाहे वो पराठे हो। मतलब सारा कमाल होता है अच्छे आटे का। बस आटा अच्छे से गूंदा हुआ होना चाहिए। और मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि मैंने जो है ना हाउस हेल्पर भी लगा ली है। मतलब मैंने आज से ही लगाई है। तो बहुत दिनों से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है और मुझसे नहीं हो पा रही थी चीज़ें मैनेज। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए हाउस हेल्पर लगा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर हाउस हेल्पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपको याद होगा मैंने पहले हाउस हेल्पर लगाई थी, वो काम तो अच्छा करती थी लेकिन बाद बाद में फिर उसने थोड़ा सा मतलब गड़बड़ करनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर मुझे टचवुड आज एक और अच्छी हाउस हेल्पर मिल गई थी और काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। खैर आज तो फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में तो अच्छा ही करके जाते हैं, बाकी आगे देखूंगी मैं किस तरीके से करती हैं। तो जैसे आज हाउस हेल्पर को मैंने बुलाया ना तो मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ हो गया था चीज़ों को लेकर। मतलब आज सुबह से ही जब मैं उठी थी तो मेरे दिमाग में यही था कि नहीं आज तो मुझे जो है ढूंढनी ही है। क्योंकि सोसाइटीज़ में क्या होता है ना कि यहाँ पर मिल तो जाती हैं, लेकिन वही है कि एक एक हाउस हेल्पर ने 6-6 7-7 घर जो है वो पकड़े होते हैं काम के लिए। अब इतने सारे घर होते हैं ना, और अगर ज़बरदस्ती उनको बोलो नहीं आपको करना है तो फिर उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब मैंने कम से कम 10 से 15 कॉल किए होंगे अलग अलग, तब जाके मुझे एक अच्छी हाउस हेल्पर जो है मिल गई थी। और हाउस हेल्पर है जो वो काम करके जाएगी, सुबह का झाड़ू पोछा और सुबह के नाश्ते के बर्तन होंगे बस। बाकी मतलब डस्टिंग वगैरह तो खुद ही करनी पड़ती है। आपको पता ही है कि हाउस हेल्पर के साथ भी आपको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सारा काम तो उनसे नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि उन्हें भी और घर भी जाना होता है। बट चलो ये भी है कि झाड़ू पोछा और बर्तन की हेल्प मिल जाए तो भी बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए बस बच्चों के जो है स्कूल का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर मैंने वंशिका की चोटी कर दी है। साथ साथ मैं उनको मतलब बोलती भी रहती हूँ कि भाई 5 मिनट रह गए हैं, 7 मिनट रह गए, फटाफट से जो है रेडी हो जाओ। तो अभी जो है इनके पास टाइम बचा था सिर्फ 5 मिनट का, तो 5 मिनट में दोनों ने ही आधा आधा पराठा खाया है। और वंशिका को तो मैं ही खिला रही थी अपने हाथ से, क्योंकि वो रेडी हो रही थी, कभी शूज़ पहन रही थी कभी कुछ कर रही थी। और लास्ट तक भी मतलब वेदांश ने अपना टिफ़िन नहीं रखा था, तो बस मैंने यहाँ पर जो है उनका टिफ़िन भी रख दिया है। बाय मम्मा। बाय बेटू। सुबह तो रोता है, अब तो नहीं रोना आ रहा ना। आप तो ड्राइवर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर सुबह आज कोई दोस्त पार्क नहीं जा रहा। हाँ, तुम्हें ठंड नहीं लगती? रोज ही तो जाते हैं। चलो अच्छा, बाय 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 मम्मा। बाय। तो बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए और फिर वंशिका के पापा भी इतनी देर में घर आ गए थे। नाश्ते में हम लोगों ने आज पपीता खाया था सुबह। बहुत ज़्यादा कुछ नाश्ता नहीं किया था, हमारा प्लान था कि बस हम सीधा लंच ही करेंगे। और अब जो है सफाई का काम कर लेते हैं। तो हाउस हेल्पर जो है आ चुकी थी इस टाइम पे,
और मैंने फटाफट से जो है ना डस्टिंग का काम निपटा लिया था, क्योंकि ना ये काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्या होता है ना, अगर वो झाड़ू लगाती रहे और मैं बाद में ये सब करूँ तो फिर वो सफाई अच्छे से की हुई लगती नहीं है। तो फिर ऐसा था कि मैंने उनको बोला पहले बर्तन वगैरह जो है वो धो लो, तब तक मैं अपना जो है बाकी का काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर तुम आराम से झाड़ू पोछा कर लेना। तो बस ये वाला रूम जो है मैंने कर दिया है सेट, और उसके बाद चलते हैं बच्चों वाले रूम में। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गदर मची हुई थी। सुबह जब बच्चे जाते हैं ना, तैयार होते हैं, तो उनके टॉवल कहीं होता है, उनके कपड़े कहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मैस होता है इस वाले रूम में। बट वही है, बच्चों के जाने के बाद मम्मियों को ही ठीक करनी पड़ती है सारी चीज़ें। और अब जो है थोड़े बहुत दिन बाद ये रज़ाई वगैरह भी सब अंदर चली जाएंगी बेड में, इनको ड्राई क्लीन करा के मैं रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि रज़ाई का काम हो गया है, अब ब्लैंकेट से जो है काम चल जाएगा। बच्चों की वजह से इस रूम में मैं रज़ाई रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि पता नहीं चलता है। कई बार तो क्या करते हैं, पूरा बैल्कनी के दरवाजे खोल के सोए रहते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि मौसम भी ऐसी हो रहा है, पता ही नहीं चलता है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। और तबीयत ख़राब होने वाला मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस मौसम में। मतलब हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साथ खुद ऐसे ही हुआ था घर में। तो इसलिए जो है अभी मैंने रज़ाई निकाली हुई ही है। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चों का रूम भी जो है मैंने सेट कर दिया है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। डाइनिंग टेबल में भी पूरा मैस हो रखा था, तो डाइनिंग टेबल को भी कर लेती हूँ अच्छे से क्लीन। और आज ऐसा टेंशन फ्री सा लग रहा था ना, मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप खुद सारी चीज़ें करते हो, आपको डस्टिंग भी करनी है, आपको बाकी के काम भी करने, तो माइंड में ना चीज़ें घूमती रहती है कि नहीं इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है। लेकिन आज मुझे ये था कि मैं तसल्ली से जो है अपनी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी का जो काम है वो हो ही जाएगा। तो मैंने आज अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग की है। हालांकि इससे एक दिन पहले भी मैंने खूब अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग सी कर ली थी, बट एक जैसे कहते हैं ना तसल्ली वाला काम, वो मैंने आज किया है। तो देखिए टेबल भी बहुत अच्छे से हो चुका है क्लीन। और ये मैट आपने देखा होगा, तो मैंने इसको ना डाइनिंग टेबल पे ही बीच में जो है लगा लिया है। तो बेज कलर है ना, तो थोड़ा सा मैच कर रहा था। उसके बाद बारी आती है अपने सोफ़ों को ठीक ठाक करने की, तो बस यहाँ पर भी ठीक ठाक कर लेते हैं। सुबह बच्चे मतलब चारों तरफ घूमते हुए तैयार होते हैं ना, कभी एक रूम में जाएंगे, फिर दूसरे रूम में जाएंगे, फिर इधर आके बैठ जाएंगे। तो इस वजह से, और मैं उन्हीं के ही साथ जो है बातें भी कर रही थी, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रही थी, ताकि सामने वाला भी जो है हमारे साथ कंफर्टेबल फील करे, इस वजह से। तो मेरा जो डस्टिंग का काम है वो हो चुका है। उसके बाद मैं आई किचन में, तो ये बर्तन धुल गए थे, तो इनको इनकी जगह पे अरेंज करूँगी। बाकी किचन की जो क्लीनिंग का काम है वो मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि वो मुझे अपने ही हाथ से किया हुआ अच्छा लगता है। हालांकि अभी वो भी बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ दीदी, मैंने कहा नहीं, ये काम मैं खुद करूँगी, किचन की क्लीनिंग वगैरह, तुम बस बर्तन धो दो। तो बस जब साथ के साथ काम चल ही रहा है, तो मैंने सोचा इनको भी जो है ना मैं अरेंज कर देती हूँ। और आज मेरा प्लान था अपने बालों में मेहंदी लगाने का भी, लेकिन बाहर का मौसम देख के मेरा पूरा प्लान जो है वो चेंज हो गया। मतलब कितने दिन से मैं सोच रही हूँ, इतने दिन से कड़क की धूप निकल रही है, लेकिन आज जब मेहंदी भिगो ली थी ना, मैंने बाहर जाके देखा तो बादल लग रहे थे। हिम्मत ही नहीं हुई ठंड में कि बालों में मेहंदी लगाऊं, बट मैंने क्या है ना, मेहंदी भिगाई हुई है तो वो मुझे लगानी ही पड़ेगी। अब आज तो रह गया, तो मैं कल मतलब कि संडे को लगा लूँगी। मुझे मेहंदी लगाना इसीलिए बुरा लगता है, क्योंकि एक तो उसे 3-4 घंटे रखना पड़ता है, ऊपर से उसमें ठंड इतनी लगती है कि क्या ही बताऊँ। और कलर का ऑप्शन अब मैं रख नहीं सकती, क्योंकि मेरे बालों की कंडीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी कलर वलर तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो बस यहाँ देखिए मैंने जो है सारे बर्तन अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद बारी आती है मेरा हॉब वगैरह क्लीन करने की। तो बस जल्दी से मैंने किचन भी जो है यहाँ पर कर ली है क्लीन। हालांकि मुझे अभी किचन की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, तो अब मैं वो भी कर लूँगी आराम से, क्योंकि बहुत दिनों से बस सोच ही रही हूँ, काम में हाथ ही नहीं लग रहा है। तो किचन क्लीनिंग के बाद अब मैं जो है चाय बना रही हूँ 1 कप। ये चाय भी उन्हीं के लिए ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने तो जो है पी ली थी पहले ही। तो मैं बस 1 कप अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दूँगी। अब मैंने चाय बहुत कम कर दी है ना, इसलिए मैं 1 ही कप चाय पीती हूँ। और अब लास्ट का काम रहता है मेरे कपड़े लगाने का। तो घर की साफ़ सफाई का काम सारा हो चुका था, नहा धो गई हूँ मैं। और अब लास्ट में बारी आती है कपड़े धोने की। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, 2 दिन से जो है मैंने मशीन नहीं लगाई है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो गए थे।
तो मेरा ये था कि चलो अब मैं सीधे सैटरडे को ही मशीन लगाऊंगी। तो बस यहीं पर जो है कपड़े लगा देती हूँ और उसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।